हे गाइस, दिस इज रमेश कुमार। तो आज मैं आ गया फिर से एक न्यू वीडियो को लेकर, जो कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि अपने अंदर ईमानदारी कैसे लाएं। ठीक है, तो गाइस आप सभी दिल थाम करके बैठ जाइए। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अपने अंदर ईमानदारी लाने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट वे आज मैं आप सभी को डीपली से बताने वाला हूं। ठीक है, तो गाइस आप सभी एकदम ध्यान से सुनिएगा कि अपने अंदर ईमानदारी लाने का सबसे बढ़िया वे क्या होता है, सबसे बढ़िया रास्ता क्या होता है, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है और किस तरह से अपने अंदर ईमानदारी लाएं ताकि अपने से जो अप लेवल का जो लोग होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, जो सीनियर सिटीज़न के लोग होते हैं, उन सभी को पता चला कि भाई ये लड़का बहुत ज़्यादा ईमानदार है और इस लड़के के ऊपर भरोसा करके और इसको बड़े से बड़े लेवल का काम को दिया जाए, सौंपा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब आप सभी को पता चलेगा कि अपने अंदर ईमानदारी कैसे लाया जाता है और मैं अपने अंदर ईमानदारी कैसे लाया हूँ। ठीक है, तो देखिए, ईमानदारी लाने के लिए सबसे बेस्ट नंबर 1 का आइडिया होता है कि अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, अपना जो काम जो आप कर रहे हैं ना, उस काम को एकदम बहुत पूर्णतः बहुत बेस्ट तरीके से करें, ताकि आपसे जो सीनियर लोग जो होते हैं, आपसे जो अप लेवल के जो लोग होते हैं, उनको पता चलता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा ईमानदार है, बहुत ही अच्छे से काम करता है, मेहनत से काम करता है, लगन से काम करता है। तब जा करके वो आपके लेवल का काम को, वो सीनियर लेवल का काम को आपको डिपार्टमेंट में दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है सबसे बेस्ट आइडिया। और सेकेंड आइडिया मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर पैसे के मामले में अगर आपको ईमानदार बनना है तो आपको क्या करना है, उस जगह पे जितने भी पैसे आपको दिए जाते हैं ना, उस पैसे को पाई का हिसाब को रखिए। ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई एक व्यक्ति, अगला व्यक्ति ऐसा है जिसने आपको 10,000 रुपये पैसा दिए हुए हैं, उस 10,000 में से कितने कितने पैसे किस जगह पे खर्च हुए हैं, इस सारे पैसे को एक जगह पे एक डेटा को लिख करके रखना है कागज़ कलम से। तो उससे क्या होता है कि अगला व्यक्ति को पता चलता है कि ये लड़का के अंदर इतना सारा क्वालिटी, इतना सारा आइडियाज़ है जो कि ये लिख करके रखा है, बायो इसका डेटा पूरा निकाल करके रखा है, तब जा करके उसे विश्वास हो जाता है कि ये भाई बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है। ठीक है, और थर्ड नंबर का हमारा टॉपिक दरअसल ये आता है कि ईमानदार बनने का बेस्ट तरीका ये होता है कि अपने किसी भी, मान लीजिए सपोज कीजिए अपने फैमिली के बीच में अगर अपना ईमानदारी को दिखाना है, तो फैमिली के बीच में तो भाई हर कोई ईमानदारी दिखाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, कभी कभार कि मम्मी को अपने बेटा के ऊपर भरोसा नहीं होता है, पापा को अपने बेटा के ऊपर भरोसा नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि भाई अगर इस अपना बेटा को अगर सामान लाने के लिए देंगे किसी बाज़ार से, मान लीजिए कि 1,000 रुपये किसी सामान को लाने के लिए दिए हुए हैं, जिसमें से 700 रुपये खर्च हुआ है और 300 रुपये के दारू बीड़ी सिगरेट करके और फुरवा दिया। पता लगा कि अपने दोस्तों के साथ मिल करके मुर्गा और चावल खा लिया, मुर्गा भात खा लिया, मुर्गा रोटी खा लिया, तो जिसमें उसका 300 रुपये चला गया। तो ये ईमानदारी जो है सो पेरेंट्स के अंदर लाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि दुकान में जितने भी सारे सामान को आप खरीदिएगा ना, वो सारे सामान का पूरा लिस्ट आप बना करके रखिए कि कितना सारा पैसा यहाँ पर ये हुआ, खर्च हुआ, और 300 रुपये जो बाकी बचा हुआ है वो 300 रुपये उनके हाथ में दे दीजिए, तो वो खुशी से आपको 100 रुपये दे देंगे। ठीक है, तो ये होता है ईमानदारी। तो अपने पेरेंट्स के बीच में, अपने घरों के बीच में अगर ईमानदारी लाना है तो इस तरह का आइडियाज़ को आप अपनाएं, सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरीके को अगर आप अपनाते हैं तो आपके अंदर ईमानदारी बेस्ट तरीके से आता है। ठीक है, तो चलिए, चौथा नंबर का हमारा पॉइंट दरअसल ये है कि मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ाई करते हो, आप एक स्टूडेंट हो, स्कूल में पढ़ाई करते हो, तो कभी कभी किसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो स्कूल के जो ऑनर जो होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टर साहब होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सारे वर्ग में, सारे क्लासेस में जा करके और किसी भी नोटिस को सुनाना होता है। और किसी टाइम में क्या होता है कि कोई लड़का क्या करता है कि नोटिस को एक क्लास छोड़ करके दूसरे क्लास में जाकर के बताया जाता है, वो क्लास छूट जाता है, तो सारे क्लासेस में जाकर के सुनाए जाते हैं। और स्कूल में जितने भी सारे डिपार्टमेंट का काम होता है, काम अगर यदि आपको सौंपा जा रहा है, तो वो आप उस काम को बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ, बहुत ही ज़्यादा लगन के साथ अगर आप करते हैं, तो वो काम में आपको बहुत ज़्यादा जो है सो दिमाग अगर लगता है, तो दिमाग अगर ओपन होता है, तो आपके स्कूल के जो डायरेक्टर साहब जो होते हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब होते हैं, स्कूल के जो टीचर्स लोग होते हैं, स्टाफ होते हैं, तो वो लोग आपको बहुत ही ज़्यादा कंग्रेचुलेसन बोलते हैं और बहुत ही ज़्यादा बधाई देते हैं। तब जाकर के आप एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। तो ये 4 टॉपिक मैं आप सभी को बताया हूँ ईमानदारी को लेकर के। एक ईमानदार व्यक्ति कैसे बने जाते हैं, इसका एक सफल तरीका का मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सभी बहुत बढ़िया से सुने होंगे, दयानंद सरस्वती के बारे में आप सभी बहुत ही बढ़िया से सुने होंगे, महात्मा गांधी के बारे में आप सभी बहुत ही बढ़िया से सुने होंगे। ठीक है, भगत सिंह के बारे में आप बहुत बढ़िया सुने होंगे, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप बहुत ही बढ़िया से सुने होंगे। तो ये जो लोग जो थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति हुए करते थे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर हिस्ट्री, इसका जो ईमानदारी कैसे बनाया जाता है ना, इसका इतिहास गवाह होता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए,
जब महात्मा गांधी जब इस तरह से एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के बारे में जब आंदोलन एक चलाए हुए थे, महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चलाए हुए थे, शायद 19 कुछ में चलाए हुए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या फिर 18th सेंचुरी या फिर 19th सेंचुरी कुछ इस तरह से चलाए थे। उतना आपको बढ़िया से डिटेल्स उतना मालूम नहीं है, 10th क्लास में ही पढ़े हुए थे, अभी तो मैं ग्रेजुएशन में हूँ इसलिए मुझे बढ़िया से पता नहीं है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। तो उस जगह पे महात्मा गांधी जो है सो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के सबसे बड़ा जो हाथ था वो किनका था, वो महात्मा गांधी का था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है ये मैं आपको किसी अगले वीडियो में बता दूंगा, अभी भी मैं बताना चाहता हूँ लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाने की वजह से मैं आपको थोड़ा सा बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे ईमानदारी महात्मा गांधी दिखाए हुए थे, जिस कारण से देखिए सबसे बड़ा उसमें हाथ किनका हुआ था, महात्मा गांधी का हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में, ठीक है। तो वो देखिए पढ़ाई करते करते क्या हुआ, विदेश जाकर के अपने पढ़ाई लिखाई की, अपने इंडिया से ग्रेजुएशन किए, फिर विदेश जाकर के जो है सो इंग्लिश मैन में जाकर के इंग्लिश के साथ में इंग्लिश का सहयोग लेते हुए वो जो है सो अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए, तब जाकर के देखिए वो इंडिया में आकर के वो IAS बन गए, IPS ऑफिसर बने हुए थे, ठीक है। तो ईमानदारी हुआ, फिर अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपने भारत देश को देखिए आज़ाद दिलाए, तो वो कितना बड़ा काम किए, तो वो ईमानदारी था तभी तो हुआ। तो सेम इसी प्रकार से अगर आपके अंदर एक ईमानदारी के रूप में अगर आप आते हैं, ईमानदार अगर आप बनते हैं, ईमानदार व्यक्ति के रूप में अगर सामने पेश अगर आते हैं, बूढ़ों के साथ में, बुजुर्ग के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, प्लस जगह जगह पे अगर आप जाकर के ईमानदार अपना ईमानदारी का स्वरूप अगर आप किसी को दिखाते हो तो वो भी आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता है, धन्यवाद बोलता है, बहुत बहुत थैंक यू बोलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपने अंदर एक ईमानदारी का रूप में सामने आते हैं, तो ईमानदार व्यक्ति बनिए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स, किसी तरह का जो है सो मजबूरी आपके अंदर ना आ पाए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है सो बहुत ही बढ़िया से ध्यान रखिएगा। उम्मीद है गाइस आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो ईमानदार नहीं है, जिसे आपको लगता है कि इसे भी ईमानदार बनाना चाहिए, तो उस व्यक्ति के ये वीडियो सेंड कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव।